तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो डमी होता है वो चिल्लाते हुए जो शिली और जो डासी होता है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर बेफालतू की आर्ग्यू करना बंद करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो सीधे वहाँ पर अपना जो डेथ रूल होता है यिन यांग रिवर्स उसका इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर देता है। और अब अपने हाथ को उठाते हुए जो डमी होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि लोस्ट सोल जल्दी से मेरी कमांड को सुनो और मेरे पास में आकर इकट्ठा हो जाओ। और अब डमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर आसपास में जितनी भी सोल होती है वे सभी उसके पास में आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो डमी होता है वो बोलता है कि नहीं मास्टर इसमें भी नहीं है और जो मास्टर है वो यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। आखिर जो मास्टर है वो कहाँ पर चले गए। और अब इतना बोलकर जो डमी होता है वो अपने रूल का और भी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर को चारों तरफ फैलाते हुए बोलता है कि मास्टर जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं है, आखिर जो मास्टर है वो कहाँ पर चले गए। और अब डमी की ऐसी हालत को देखने के बाद में हम देखते हैं कि सभी लोगों को डमी की चिंता होने लगती है। और तभी जो फ्लेमी होती है वो गोल्डी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि हम लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए। और अब फ्लेमी की इस बात को सुनने के बाद में जो गोल्डी होता है वो अपने बचपन का जो मोमेंट होता है उसे याद करने लगता है और उस मोमेंट को याद करते हुए बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं गाओ पैंग को उस टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जिस टाइम पर मैं एक बच्चा था। और गोल्डी की इस बात को सुनकर जो फ्लेमी होती है वो गोल्डी से बोलती है कि हम लोग जो है वो गाओ पैंग को ढूंढने के लिए क्यों नहीं जा रहे। गाओ पैंग जो है वो एक चालाक पर्सन है, उसके जैसा चालाक पर्सन जो है वो कभी भी नहीं मर सकता। मुझे यकीन है कि वो कहीं ना कहीं पर जिंदा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए जो डमी होता है उससे बोलता है कि डमी तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। जो सुनकर डमी जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं कोई ना कोई तरीका जो है वो ऐसा ढूंढ कर रहूँगा जिससे कि मैं मास्टर को वापस से जिंदा कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि जो डमी है उसे एक बहुत ही बड़ा झटका जो है वो लगा है, तो इसीलिए उसे थोड़ा टाइम दो, उसके बाद में वो अपने आप शांत हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट इस टाइम पर जो सिचुएशन है यहाँ पर सबसे बेहतर तरीके से तुम ही जानते हो, तो क्या तुमने कुछ फिगर आउट किया है। और अब गोल्डी की इस बात को सुनने के बाद में जो बिग फैट होता है वो गोल्डी से बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस बारे में नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि गाओ पैंग और जो रूट ऑफ टर्मिनेशन है वो दोनों ही पूरी तरह से गायब जो है वो हो चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गाओ पैंग जो है वो अगर मर चुका होता तो उसके फैमिलियर होने के कारण हम लोगों के ऊपर भी यहाँ पर कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो आया होता है, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ा है। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात तो सच है, यहाँ पर अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के दूसरी साइड कोई भी लाइफ एनर्जी जो है वो महसूस नहीं हो रही। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आज से पहले तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कि एक बीम ऑफ लाइट के अंदर बदल कर जो रूट ऑफ टर्मिनेशन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बहस करके कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं क्योस टेकवेंट्री स्पेस जो है उसके अंदर जाने वाला हूँ और अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखने वाला हूँ। और मैं तुम सभी को भी यही बोलूँगा कि तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा हार्ड अपनी जो कल्टीवेशन है उसे कर देना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो जल्दी से गॉड किंग लेवल जो है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू कर सके। शायद उसके बाद में यहाँ पर कोई उम्मीद हो गाओ पैंग को वापस लाने की। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बिग फैट की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम लोग जो है वो ऐसा करते हैं तो शायद गाओ पैंग को लाने की यहाँ पर कोई उम्मीद जो है वो हो सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब उन सभी लोगों को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो ओरू होता है वो बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। मैं इन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि ये सभी लोग जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि फाइनल वॉर के कारण जो जीडियन शाओडी के अंदर टॉप टीयर के बीइंग थे वे इस वॉर के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो गए और उनके बिना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्योश है वो मच गया, क्योंकि जो डिवाइन बीस्ट क्लैन थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ताकि वे रिसोर्सेसों को प्राप्त कर सके, जिस कारण एक न्यू वॉर जो है वो शुरू हो गई। इसीलिए जो लिंक क्लैन था उसके पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा। इससे कि उससे बचने के लिए उसने जो अर्थ था वहाँ पर आकर शरण लेने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि वो केवल यहीं पर बच सकते हैं। लेकिन चूंकि जो लिंक क्लैन के लोग थे वो पहले ही रूट ऑफ टर्मिनेशन के डिजास्टर के कारण बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे थे, तो इसीलिए वे ह्यूमन क्लैन के जो लोग थे उनसे नहीं जीत पाए और वॉर के अंदर उनसे हार गए। और जो इंसान थे उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया। उन्होंने जो स्टार क्लस्टर ऑफ द ओरू था उसके साथ में अलायंस को रिफॉर्म किया और उसके बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर जी हानवू थे उनकी लीडरशिप के अंदर ह्यूमन क्लैन ने जो जीटियान शाओडी थी उसके ऊपर अटैक जो है वो कर दिया।
और इस वॉर के बाद में जो ह्यूमन क्लैन था वो एक तरह का जो गोल्डन एज था उसके अंदर एंटर कर गए। और अब इस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर इस सीन को तुम भी अपनी आंखों से देख पाते। और अब ग्रैंडपा के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टेमरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला टेमर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने देखा आज मैं कितना औसम लग रहा था। जो सुनकर दूसरा जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर लंबी लंबी फेंकना बंद करो। अगर वहाँ पर जो जनरल डाजी है वो मौजूद ना होते तो शायद मुझे लगता है कि तुम अपने जो पैर है उसे खो चुके होते। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी फॉरेस्ट की तरफ देखने लगता है और फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, उस चीज़ के लिए मैं जो जनरल डाजी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो भी तहे दिल से। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डाजी के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी गाओ पैंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि गाओ पैंग तुम कहाँ पर हो। और अब इतना बोल कर जो डाजी होता है वो अपने बचपन के मोमेंट को याद करने लगता है, जिस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही छोटा सा पर्पल कलर का कैंटीपीड है। और गाओ पैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके फादर और मदर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो गाओ पैंग का फादर होता है वो उससे बोलता है कि गाओ पैंग ये आज से तुम्हारा न्यू फैमिली मेम्बर है तो इसे नाम दो। जो सुनकर गाओ पैंग हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, आज से इसका नाम जो है वो डाजी होगा। और अब डाजी के इस मोमेंट को याद करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों का पीछा जो है वो एक वुल्फ कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग जो है वो यहाँ से बचकर भाग पाएंगे, क्योंकि चाहे हम लोग कितने भी तेज क्यों ना हो लेकिन हम लोग जो है वो भागने में एक वुल्फ से कभी भी जो है वो नहीं जीत सकते। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि फैटी तुम्हें यहाँ पर गिव अप जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये वुल्फ है इसका एक पैर जो है वो इंजर्ड है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों के पास में अभी भी मौका है इससे बचकर अपनी जान बचाने का। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो वो वुल्फ मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि सिली होती है। और अब जो सिली होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ इंसानों, तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुबारक की बात है कि मैं यहाँ पर जो लॉर्ड सिली है वो आ चुकी है तुम लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन मैं पहले ही तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी की भी मदद जो है वो बिल्कुल भी फ्री में जो है वो नहीं करती हूँ, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पे जो है वो ज़रूर करना होगा। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो सिली से बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे अपने साथ में जो है वो ले जा सकती हो अगर तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड ही चाहिए। तो जो सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो उस बंदे के पास से एक बोतल को निकाल लेती है और उस बंदे के पास में से वो बोतल निकालते हुए उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की जो ज़िंदगी है उसे नहीं लेने वाली हूँ। और इतना बोलकर जो शिली होती है वो उस बोतल को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल चुका है तो इसीलिए तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। और सिटी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक दूसरी जगह पर आ जाता है जिसका नाम की सिटी ऑफ होप होता है। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गोल्डी से कांटेक्ट करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मास्टर गोल्डी, मैं यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट को जल्दी से इन्फॉर्म जो है वो कर देता हूँ। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है उसने बिल्कुल किसी इंसान की तरह कोट पैंट जो है वो पहना हुआ होता है, और वहीं जो फ्लेमी होती है वो उसने बिल्कुल एक इंसान की जो फॉर्म है वो ले रखी होती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उन दोनों के एक बच्चा भी हो चुका होता है। और अब जो फ्लेमी होती है वो चिल्लाते हुए अपने छोटे से बेबी से बोलती है कि आखिर हमेशा तुम मुझे ही फॉलो क्यों करते रहते हो, तुम अपने फादर के साथ में क्यों नहीं जाते। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके बेबी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि लिटिल फ्लेमी होता है। और अब जो लिटिल फ्लेमी होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं फादर के साथ में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। और अब लिटिल फ्लेमी की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है उसे लिटिल फ्लेमी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि लिटिल फ्लेमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने फादर के बारे में ऐसा बोलने की, क्या तुम जानते भी हो कि जो गाओ पैंग है वो हमेशा ही मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। और अब गोल्डी की इस बात को सुनने के बाद में जो लिटिल फ्लेमी होती है उसे गोल्डी की बात समझ में नहीं आती और वो गोल्डी से बोलती है कि डैड आखिर ये गाओ पैंग कौन है। और अब लिटिल फ्लेमी की इस बात को सुनकर जो गोल्डी और फ्लेमी जो होते हैं वो दोनों उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और अब जो गोल्डी होता है वो लिटिल फ्लेमी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि गाओ पैंग जो है वो मेरा ट्रेनर था। जो सुनने के बाद में लिटिल फ्लेमी भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आपका ट्रेनर? क्या फादर, आपका कोई ट्रेनर भी था? जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी आगे आते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो केवल तुम्हारे डैड का ही ट्रेनर नहीं था बल्कि वो मेरा भी ट्रेनर था और उन्हीं के कारण ही मैं तुम्हारे फादर से मिल पाई थी। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल फ्लेमी होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए उनसे बोलती है कि क्या सच में? तो फिर आखिर वे है कहाँ पर?
और अब लिटिल फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि चारों तरफ अंधेरा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें एक पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई देती है और हम देखते हैं कि उस पर्पल कलर की एनर्जी के अंदर कोई पर्सन जो है वो मौजूद होता है। और हमें पता चलता है कि उस पर्पल कलर की एनर्जी के अंदर जो पर्सन लेटा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि गाओ पैंग होता है, जिसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सो रहा हो। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।